नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जब से मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, इनके ऊपर लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए बीजेपी के पक्ष में जो भी हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से पूरी मदद करते हैं। तो दोस्तों, मामला क्या नया आया है, इस वीडियो में आप लोग देखिए, जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। दोस्तों, आप सभी साथियों ने देखा कि अभी 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट, जहां पर पीके जनसुराज के संस्थापक ने बीजेपी को 19,324 वोटों से हरा दिया। लगभग 20,000 वोटों से हार गए बीजेपी। अब आप देखिए, 64,151 वोट मिला प्रशांत किशोर को, और यहां पर नीरज कुमार सिन्हा 44,827 वोट पाए। आरजेडी की रेखा कुमारी 14,273 वोट पाई। अब आप सोचिए, इस बांकीपुर सीट को लेकर के बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि यहां पर हम किसी कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन आपने देखा कि पीके ने, प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को यहां पर चुनाव हरा दिया। यहां पर चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर सीमाएं लांघ ली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चुनाव हो गया, प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। अब यहां पर आगे मामला समझिएगा, कहां पर गड़बड़ी की गई है मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। दोस्तों, यहां पर देख लीजिए, 20 राउंड की गिनती हुई। ये सीट है गुजरात की। गुजरात में दोस्तों बीजेपी को जीत मिली। सतीश पटेल यहां पर चुनाव जीते बीजेपी से। 55,481 वोट इनको मिला। 30,630 वोटों से बीजेपी जीत गई। यहां पर कांग्रेस सामने से लड़ी और भीखा भाई राबरी यहां पर चुनाव लड़े और चुनाव बुरी तरह से हार गए। यहां पर कोई कैंडिडेट 2 को छोड़कर नहीं था, तीसरा कोई कैंडिडेट नहीं था। लोग यह पूछ रहे हैं, क्या खौफ है? क्या गुजरात में लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? भाई, बिहार में तो 25 कैंडिडेट उतरे थे, मध्य प्रदेश में भी यही हाल था। तो गुजरात में क्या लोग डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से? क्या गुजरात में पूरी तरह से लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है क्या? इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी ने खूब जोर लगाया था, भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में सरकार है दोस्तों, यहां पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह चुनाव जीत गए। 66,757 वोट पाए और 6,016 वोटों से। यहां पर दोस्तों आशुतोष तिवारी बीजेपी से चुनाव हार गए 6,016 वोटों से। 60,741 वोट मिला। यहां पर सबको चौंकाया दामोदर यादव ने, आजाद समाज पार्टी ने सबको चौंकाया, जिसको 22,527 वोट मिला, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, किसी भी ऐसी छोटी पार्टी के लिए मोटिवेशनल है। तो तीनों सीटों पर चुनाव आया। 2 सीट पर भाजपा हारी, 1 सीट पर भाजपा जीती। अब काहे लिए चर्चा हो रही है कि 3 सीटों पर क्या वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त भूल गए चुनाव कराना? दोस्तों, चुनाव कराने का नियम क्या है, उपचुनाव कराने का नियम क्या है? अगर सीट खाली होती है तो सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना चाहिए। पहला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना चाहिए। 6 महीना क्या कहो, साल भर में भी उपचुनाव नहीं हुआ। अब यह सोचिए कि कार्यकाल अगर किसी भी विधानसभा का समाप्त हो रहा हो तो 6 महीने के अंदर अगर कोई मर जाता है तब भी चुनाव नहीं होता है। जैसे अब कोई किसी की डेथ हो जाए तो अब उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, घोसी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक, मऊ जिले के विधायक सुधाकर सिंह की मृत्यु हुए दोस्तों, लगभग साल भर हो रहा है। 6 महीना उधर से बीत गया। यहां पर क्या उपचुनाव कराना ज्ञानेश कुमार भूल गए? अब आप सोचिए, पहले ही उपचुनाव होना चाहिए था। अब तो 6 महीना लगभग टाइम बचा हुआ है, लेकिन उपचुनाव तो यहां पर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों बीजेपी ने चुनाव नहीं कराया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव नहीं कराया? वो भी मैं आपको बता रहा हूं, डर कहां पर इनका छिपा हुआ है। इस मुद्दे पर अखिलेश ने क्या बोला है, सुनिएगा। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में फरीदपुर सीट बीजेपी के ही विधायक की मृत्यु हुई दोस्तों। पिछली बार 2200-2300 वोटों से चुनाव जीते थे। बरेली जिले की सीट है फरीदपुर, यहां पर भी उपचुनाव नहीं कराया गया। इनको भी मरे हुए 6 महीने से ज्यादा समय बीत गया।
चुनाव तो कभी हो जाना चाहिए, भले अब 6 महीने से कम समय बचा हुआ है। अब यहां पर दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं दुगधी के विधायक, यहां भी पूरा का पूरा पर्याप्त समय था। मतलब कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले अगर कोई मरता है, किसी की मृत्यु होती है, सीट खाली होती है किसी कारण से, उपचुनाव कराया जाता है। यहां भी नहीं कराया गया। अब एक मृत्यु और हुई है, जो कि जैसे यहां पर हुई आजमगढ़ की निजामाबाद में, समाजवादी पार्टी से 5 बार के विधायक रहे दोस्तों, और एक बार मात्र चुनाव हारे थे, संभवतः 2007 में कि 17 में। बाकी कभी चुनाव ही नहीं हारे, और बहुत ही सीधे साधे थे, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के। आलम साहब चुनाव हार गए, मतलब कि इनका निधन हो गया, तो ये सीट अब खाली हुई है, इस पर उपचुनाव ना हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 सीटों पर उपचुनाव कराने से क्या चुनाव आयोग भूल गया? भूला नहीं है। यहां पर बीजेपी की मदद करने का जो आरोप लगता है, अब आप देखिए, जैसे यहां पर ये फरीदपुर सीट है, जो बरेली जिले की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा में देखो, बीजेपी को 86,000 वोट मिला, सपा को 96,000 से ज्यादा वोट मिला। देखो पहले लगभग 10,300 वोटों से सपा ने यहां पर लीड बना ली थी, और बसपा को केवल 16,000 वोट मिला। बसपा ने जब मुसलमान प्रत्याशी उतारा था तब। अब आप सोचेंगे कि बसपा उपचुनाव तो लड़ती नहीं है। दोस्तों, यहां पर अगर उपचुनाव होता तो अगर आप बसपा के भी वोट को इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ा था, तब बसपा को इतना वोट मिला, और बसपा का और बुरा हाल यहां पर हो सकता था। तो इस आंकड़े को देख करके बीजेपी ने चुनाव नहीं कराया, क्योंकि यह सीट पड़ती है कहां पर? लोकसभा के चुनाव में, आंवला लोकसभा में, जिला है बरेली। यहां पर भारतीय जनता पार्टी फंस जाती, यहां पर फोर्स लगाना पड़ता। तो लोगों के दिमाग में, जैसे बांकीपुर को लेकर के आपने देखा, बीजेपी के लोग कह रहे थे कुत्ता बिल्ली को लड़ा देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए यह एक सीट देखिएगा 2027 में 2,500 से सपा हारी थी यहां पर। बस 2022 में विजय सिंह यहां पर चुनाव लड़े थे, विजयपाल सिंह, दलित सीट है दोस्तों, एससी सीट है। तो यहां पर मुसलमान की उतनी आबादी भी नहीं है कि यहां पर हिंदू बनाम मुसलमान कर लिया जाता, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव नहीं कराई। अब यहां पर आइए, अगली सीट कौन सी है दोस्तों? ये सीट है दुगधी विधानसभा। पहले देखिए, दुगधी विधानसभा कहां पड़ती है आपको पता है? ये सीट पड़ती है, दुगधी विधानसभा ये पड़ती है रॉबर्टसनगंज लोकसभा में, सोनभद्र जिले में। अब यहां पर क्या होता दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए और आप लोग बताइए यहां पर क्यों चुनाव नहीं कराया गया। छोटे लाल खरवार लड़े थे दोस्तों समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव, सपा को 98,208 वोट मिला। सोचो, कहां 98,000, कहां बीजेपी को 54,000 वोट मिला, लगभग आधा वोट मिला बीजेपी, लगभग आधा। इसलिए बीजेपी ने चुनाव नहीं कराए। मुस्लिम बाहुल्य इलाका नहीं है, यहां मुसलमान की आबादी उतनी ज्यादा नहीं है कि फोर्स लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए चुनाव नहीं करवाया गया। अब आ जाइए घोसी में भी दोस्तों, घोसी में तो दारा सिंह चौहान को एक बार जीत मिली थी, समाजवादी पार्टी से लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी से जब लड़े, जब सपा से लड़े थे तो जीते थे, भारतीय जनता पार्टी से लड़े तो हार गए, बुरी तरह से हार गए, और पूरी कैबिनेट लगी थी मोदी योगी की। 1,35,000 सपा को लोकसभा के चुनाव में वोट मिला था, जहां राजभर का लड़का चुनाव लड़ा था। देखो 71,000 लगभग दुगना वोट समाजवादी पार्टी को यहां भी मिला। 2 सीटों पर दोस्तों दुगना वोट, बीजेपी की तुलना में सपा को ज्यादा वोट मिला। एक सीट पर समाजवादी पार्टी 10,000 वोटों से आगे रही। फोर्स लगाते, लोगों के मन में डर पैदा करते। तो दोस्तों 2027 के पहले बीजेपी उपचुनाव हारती तो बीजेपी की बेइज्जती होती। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं कराया जाएगा। और जब चुनाव नहीं हुआ है दोस्तों, तो मुख्य चुनाव आयुक्त से लोग पूछ रहे हैं, क्या आप चुनाव कराना भूल गए? क्या आप 3 सीटों को चुनाव कराना भूल गए? 3 सीटों पर चुनाव तो होना चाहिए था, वैसे खाली हुई हैं 4 सीटें। आपकी क्या राय है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के दोस्तों? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।